कलयुग की समस्त स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है और वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को इस असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है। अगर आप मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, लगता है आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और वे प्रश्न हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। अगर मनुष्य मासिक धर्म के दौरान स्त्री को छूते हैं या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मनुष्य को कौन सा पाप लगता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, किसी नगर में राजन नाम का एक पंडित रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम रोहित था। जब रोहित विवाह के योग्य हुआ तो राजन ने उसका विवाह रेखा नाम की स्त्री से कर दिया। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब रेखा को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है तो उस दिन भी रेखा किसी तरह से घर का सारा कार्य कर लेती है और खाना भी बना लेती है। जब रोहित के पिता यानी कि रेखा के ससुर को यह बात पता चल गई कि उसकी बहू ने मासिक धर्म के दौरान घर का भोजन बनाया है और मासिक धर्म के समय घर का भोजन बनाने के कारण उन्होंने रेखा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उन दिनों रोहित व्यापार के किसी कार्य की वजह से दूसरे नगर गया हुआ था और अब बेचारी रेखा रोते हुए उस नगर से बाहर जाने लगी। रेखा अपने मायके न जाकर एक वन की तरफ जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी ध्यान साधना में लीन हैं। फिर रेखा उन महात्मा जी के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। तो वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो। उन महात्मा जी को रेखा अपने जीवन में घटित सारी घटनाओं का वृतांत सुना देती है और यह भी कहती हैं, हे विप्र, किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसने स्त्रियों को मासिक धर्म की असहनीय पीड़ा सहने का कठोर श्राप दिया था और मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तब वे महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से मिल जाएंगे। वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, एक नगर था। उस नगर में राजवीर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था। फिर एक दिन राजवीर ने अपने घर पर महादेव की पूजा रखी और सभी साधुओं को स्वयं उनके घर जाकर निमंत्रण देकर बुलाया। पूजा के दिन जब वे सभी ब्राह्मण उसके घर पर पहुंचे, इसके बाद उसने उन साधुओं को एक स्वच्छ आसन पर बिठाकर भोजन कराया। साधुओं को भोजन कराने के बाद राजवीर ने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए उन सभी साधुओं को वस्त्र आदि दान में देकर विदाई दी। दोस्तों, वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से शिव जी की पूजा पाठ और सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद जब वह अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है, तब वह देखता है कि उसके घर के सामने एक कबूतर और एक तोता बात कर रहे हैं। राजवीर उस कबूतर और तोता की पूरी बात सुनता है तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कबूतर और तोता उसके पिछले जन्म के माता पिता ही थे। तब राजवीर अपने मन में सोचने लगता है कि यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं। पता नहीं किस पाप के कारण इन दोनों को इतना दुखदाई शरीर प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों के उद्धार के लिए मैं क्या करूं। इसीलिए सुबह होते ही राजवीर स्नान, पूजा पाठ आदि कार्य संपन्न करके गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में पहुंच जाता है। तब गुरु शंकराचार्य जी राजवीर से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है। राजवीर गुरु शंकराचार्य जी से कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके पास अपनी एक दुविधा का उपाय जानने की अभिलाषा लेकर आया हूं। तब गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
हे ब्राह्मण, हम आपको आपकी उस दुविधा से बाहर निकालने का उपाय अवश्य बताएंगे। फिर राजवीर गुरु शंकराचार्य जी से कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, कल मैंने अपने घर पर शिव जी की पूजा रखी थी। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने एक कबूतर और एक तोता खड़े होकर किसी बारे में बात कर रहे थे, जिसमें वह कबूतर उस तोते से कह रहा था कि हे नाथ, आज हमारे पुत्र के घर में जो साधु भोजन करने के लिए आए हुए थे, उनके लिए जो एक बर्तन में दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सर्प ने अपना सारा विष डाल दिया था। मुझे उन साधुओं और उसके घर में आने वाले सभी अतिथियों के प्राणों की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसी दूध से ही खीर बनने वाली थी। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति उस दूध से बनी हुई खीर को खा लेता तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती और इसका पूरा इल्जाम मेरे पुत्र पर पड़ता। इसलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। राजवीर गुरु शंकराचार्य जी से कहते हैं, कबूतर की बातों को सुनकर वह तोता भी कहता है कि हे प्रिय, मैं पिछले जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसकी हर जरूरत को किसी न किसी तरह से अवश्य पूरा करता था। फिर राजवीर गुरु शंकराचार्य जी से आगे कहता है, अपने माता पिता को कबूतर और तोता के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बहुत दुख भी हुआ। अब मुझे हर क्षण यह चिंता सताती रहती है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे माता पिता की ऐसी दशा क्यों हो गई है। इसी वजह से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता को ऐसे दुख सहने पड़ रहे हैं। तब गुरु शंकराचार्य जी अपनी दिव्य दृष्टि से राजवीर के पिता के पिछले जन्म के कर्मों का सारा दृश्य देख लेते हैं और फिर राजवीर से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में एक घोर पाप किया था। तुम्हारे पिता अपने पिछले जन्म में मासिक धर्म के समय भी तुम्हारी माता के साथ संबंध बना लेते थे। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में तोता का रूप प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी घर का भोजन बना लेती थी। तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी भगवान को भोग लगा देती थी। इसीलिए तुम्हारी माता को अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कबूतर का रूप प्राप्त हुआ है। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, मासिक धर्म के समय स्त्रियां 3 दिनों तक अपवित्र मानी जाती हैं। इस दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और इन 3 दिनों तक रजस्वला स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई स्त्री इन 3 दिनों में से किसी भी दिन गलती से अपने बाल धो लेती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को रजस्वला स्त्रियों के साथ विष या भोग भी नहीं करना चाहिए। जो भी पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ विष या भोग करता है या उनके वस्त्रों को छूता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। रजस्वला स्त्रियों के शरीर में पूरे 3 दिनों तक वही घोर पाप निवास करता है, लेकिन चौथे दिन स्नान करने के बाद वे पवित्र हो जाती हैं। तब राजवीर कहता है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपा करके मुझे मेरे माता पिता को इस असहनीय शर से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएं। फिर गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, किसी भी अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करना होगा और दान धर्म करना होगा। गाय माता की सेवा करनी होगी, उन्हें मिष्ठान खिलाना होगा और भगवान के सामने अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी होगी। राजवीर गुरु शंकराचार्य जी द्वारा बताए गए सभी कार्यों को करता है, जिससे उसके माता पिता के सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वे महात्मा जी रेखा से कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। हे पुत्री, यह बात सतयुग की है। उस युग में वृतास नाम का एक असुर था। एक दिन उसने अपनी खूंखार सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके वृतास को मार डाला। वृतास के मरते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है।
फिर देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और देवराज इंद्र ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए बड़े चिंतित मन से ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे हाथों से वृतास की मृत्यु हो गई है और इस वजह से मेरे अंदर ब्रह्म हत्या वास कर रही है। आप ही मुझे इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाएं। फिर ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र के अंदर से ब्रह्म हत्या को बाहर निकाला। तब ब्रह्म हत्या बाहर निकली और उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पास एक सुझाव है जिसे करने के बाद देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा सकते हैं। आप मेरे 4 भाग कर दीजिए और आप मेरा पहला 1/4 भाग अग्नि के भीतर डाल दीजिए, जिससे कोई भी मनुष्य अग्नि को जला न सकेगा और मैं उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। मेरा दूसरा 1/4 भाग जल के अंदर डाल दीजिए। जो भी मनुष्य जल में थूकेगा और जल में मल मूत्र का त्याग करेगा, तब मैं उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। मेरा तीसरा 1/4 भाग वृक्षों के अंदर डाल दीजिए, जिससे जो भी मनुष्य वृक्षों को बेवजह काटेगा, उस मनुष्य के अंदर भी मेरा वास हो जाएगा। फिर ब्रह्म हत्या अप्सराओं को बुलाने के लिए कहती है और कुछ अप्सराएं ब्रह्मलोक में प्रकट हो जाती हैं। तब ब्रह्म हत्या उन अप्सराओं से अपना 1/4 भाग ग्रहण करने को कहती है। तब उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उस ब्रह्म हत्या से कहती है, हे ब्रह्म हत्या, मैं इसे ग्रहण करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब वह ब्रह्म उस अप्सरा से कहती है, हे अप्सरा, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ बंध बनाएगा, उसके अंदर मेरा वास हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर देते हैं और देवराज इंद्र से कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम ही इस कार्य को पूर्ण करो। फिर देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के बताए अनुसार ब्रह्म हत्या का 1 भाग अग्नि को, दूसरा भाग जल को, तीसरा भाग वृक्षों को तथा ब्रह्म हत्या का 4था भाग स्त्रियों को प्रदान कर देते हैं। इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है तथा उन्हें छूता है, उस पुरुष को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो आपको यह पता चल गया होगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।